अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि ये जो हमारी आदत होती है ना दूसरों पर तनकीद करने की, हर चीज़ में कोई ना कोई खामी निकालने की, ये दरअसल हमारी अपनी खुशी और सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है। आज हम अजीम मुसन्निफ अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया से एक ऐसी ही बड़ी दिल को छू लेने वाली बात सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि तनकीद के जहर का तिर्याक क्या है। तो चलें देखते हैं कि इस कहानी में हमारे लिए क्या सबक है। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े ही मासूम से लेकिन बहुत ही गहरे सवाल से। इशफाक अहमद साहब बताते हैं कि एक दिन उनके पोते ने उनसे पूछा, दादा, लोगों को समझने का कोई आसान तरीका है? सच बताएं, ये सवाल तो हम सबके जहन में आता है ना कि आखिर इंसान को कैसे समझा जाए। आप देखें, आजकल तो इस सवाल का जवाब आपको नफ्सियात की किताबों में मिलेगा, हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल जैसी किताबें। लेकिन अशफाक साहब ने अपने पोते को किसी किताब का हवाला नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी शख्सियत का जिक्र किया जिनकी हिकमत किसी डिग्री की मोहताज नहीं थी। वो अपने गांव की एक बुजुर्ग खातून थीं। ये थी ताई, गांव की एक 80 साला बेवा जो तेल निकालने का काम करती थी। पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उनके पास जिंदगी के तजर्बे की वो दानिश थी, वो हिकमत थी कि गांव के हिंदू, सिख, मुसलमान सब शाम को उनके घर इकट्ठे होते थे। उनका घर आप यूं समझें कि गांव का वो सेंटर था जहां से हिकमत के चश्मे फूटते थे। लेकिन ताई हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो खुद बताती हैं कि जब 26 साल की उम्र में वो बेवा हुई तो वो बहुत तल्ख और कड़वी हो गई थी। हर चीज़ पर तनकीद, हालात पर, वक्त पर, लोगों पर, यहाँ तक कि खुदा की ज़ात पर भी। ये कड़वाहट जैसे उनकी रग रग में बस गई थी। उन्होंने जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकालने का फैसला किया उसे हम कहते हैं नुक्ता चीनी। मतलब हर वक्त दूसरों में खामियां तलाश करना, हर बात में कोई ना कोई कीड़ा निकालना। यही वो आदत थी जिसने उनकी अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बेसुकून कर रखा था। और फिर एक दिन ताई ने एक इनकलाबी फैसला किया। उन्होंने ये तय किया कि अगर वाकई लोगों को समझना है, उनकी रूह तक पहुंचना है, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा काम ये है कि उन पर तनकीद करना छोड़ दिया जाए। बस यही एक नुक्ता था जो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। ताई का फलसफा बड़ा सादा सा था। वो कहती थीं कि जब कोई किसी पर नुक्ताचीनी करना छोड़ देता है ना, तो वो इंसान उसके सामने एक्सरे की तरह साफ हो जाता है। उसका अंदर, उसका बाहर, सब कुछ बिल्कुल वाज़ेह नजर आने लगता है। तनकीद का पर्दा हटते ही हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाती है। अब हुआ ये कि ताई की इस आदत से कि वो हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ लेती थी, अशफाक साहब के बड़े भाई बड़े तंग थे। वो बहुत ज़हीन थे और उन्होंने सोचा कि ताई को फंसाया जाए, एक ऐसा सवाल किया जाए जिसका मुस्बत जवाब देना मुमकिन ही ना हो। तो वो ताई के पास गए और बड़े अदब से पूछा, ताई, ये शैतान कैसा है? अब भला सोचिए, शैतान, इसमें क्या खूबी हो सकती है? ये तो एक ऐसा जाल था जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। मगर ताई का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हाय हाय, सदके जावा, क्या कहने उसके, बड़ा ही मेहनती है। जिस काम का इरादा कर लेना उसे पूरा करके ही दम लेता है। सुभान अल्लाह, क्या कमाल का जवाब था। उन्होंने बुराई के सबसे बड़े पैकर में भी मेहनत और इस्तकामत जैसी खूबी ढूंढ निकाली। तो ये सारा खेल दरअसल पर्सपेक्टिव का है, ज़ाविया निगाह का है। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक और बड़ी मशहूर कहानी में हमें पता चलता है, जहाँ मसला देखने वाली चीज़ में नहीं होता बल्कि देखने वाली आँख में होता है। एक खातून थी जो अपनी पड़ोसन के धुले हुए कपड़ों पर हमेशा तनकीद करती कि ये कितने मैले कपड़े धोती है। एक दिन उनकी सहेली ने आकर कुछ नहीं कहा, बस खिड़की का शीशा साफ कर दिया और कहा, अब देखो, कपड़े बिल्कुल साफ थे। असल में गंदगी कपड़ों में नहीं थी, खिड़की के शीशे पर थी। हमारी तनकीद भी तो अक्सर हमारी अपनी ही सोच की गर्द होती है जो हमें दूसरों पर जमी हुई नजर आती है। अच्छा, अब अशफाक साहब अपनी ज़ाती ज़िंदगी का एक बड़ा ही हैरानकुन वाक़या सुनाते हैं जो इस बात पर जैसे मुहर लगा देता है। उन्हें मैदे में अल्सर की शदीद तकलीफ थी। बहुत महंगे इलाज करवाए, तकलीफ दे टेस्ट से गुजरे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब उन्होंने अपने रूहानी रहनुमा बाबा जी से इलाज बिलग़ज़ा के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई परहेज़ या दवा नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अशफाक अहमद, तुम लोगों पर तनकीद करना छोड़ दो। कितना अजीब लेकिन कितना गहरा मशवरा था ये। अशफाक साहब कहते हैं कि उन्होंने इस नसीहत पर अमल करना शुरू कर दिया और कमाल देखें, सिर्फ
11ویں دن انہیں محسوس ہونے لگا کہ ان کا معدہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ وہ تکلیف جو مہنگی دوائیں اور علاج ختم نہیں کر سکے، وہ صرف ایک عادت بدلنے سے ٹھیک ہونے لگی تھی۔ تو اشفاق صاحب اپنی تجربے کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ نکتہ چینی چھوڑنے سے کم از کم 3 بڑی بیماریوں کا علاج ممکن ہے: معدے کا السر، ہائی بلڈ پریشر اور آدھے سر کا درد یعنی مائیگرین۔ ذرا سوچیں تو صحیح، یہ قدیم حکمت آج کی جدید بیماریوں کا کتنا سادہ اور عملی حل ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر وہ خامیاں جو ہم دوسروں میں دیکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی گندی کھڑکی کا ہی عکس ہیں، تو پھر ہم اپنے ارد گرد کی دنیا اور لوگوں کی کتنی خوبصورتی دیکھنے سے محروم رہ رہے ہیں؟ اس سوال پر غور ضرور کیجیے گا۔